हेलो फ्रेंड, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका सॉल्यूशन हम लोग एक एक करके करेंगे। उम्मीद है इसके पहले जितने भी क्लास ली जा चुके हैं वो सभी आप लोगों को पसंद आई होंगे। आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब बटन को क्लिक किया होगा। कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि यदि आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो दूसरे भी इससे कुछ फ़ायदा ले। यही हम चाहते हैं। ये आपकी तरफ से हमारा एक सपोर्ट भी होगा। और चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक लाइक और सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है, कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न को। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज है। ये देखिए आपका एक समबाहु त्रिभुज ये बना लिए और एक प्रिज्म जो है तैयार करना। ये आपका प्रिज्म बन गया। तो प्रिज्म जो है 3 फेसेस होते हैं। टोटल फेसेस जो हो गए हैं वो कितने 1 2 पीछे वाला और ये ऊपर और नीचे। ये जो फेस यहाँ पे आपका 5 फेस है। प्रिज्म का अलग अलग फेसेस अलग अलग कंडीशन में ये बनते रहता है। तो यहाँ पे आपको जो है टोटल 5 फेस, जिसमें से 3 जो है वो रेक्टेंगुलर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला रेक्टेंगुलर है और ये वाला रेक्टेंगुलर है और इसके पीछे वाला जो है ये भी आपका रेक्टेंगुलर फेसेज है। और जिसमें से 2 जो है वो इक्विलेटरल फेसेज है। ये वाला मान लेते हैं इक्विलेटरल फेसेज का जो लेंथ है वो L है ना, और जो हाइट है वो H इस प्रिज्म का। तो इस तरह से हम लोग यदि देखें तो टोटल सरफेस एरिया है ना, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया प्लस जो हमारा बच गया उसका एरिया, दोनों को ऐड करेंगे। तो 2 ट्रायंगल हो गया √3/2 इंटू साइड स्क्वायर। 2 से इसको मल्टीपल करेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं 3/4 इंटू साइड स्क्वायर ये आपका होता है एरिया। 2 से इसको कैंसिल कर दी तो ये ऊपर वाले टॉप का और बॉटम का ये एरिया हमको निकल गया √3/2 a² है ना। फिर प्लस 3 आपका फेस जो है वो रेक्टेंगुलर है जिसका हाइट है h और a है ना। तो 3 इंटू a इंटू एच भी लिख सकते हैं या h इंटू a। और ये आपको टोटल दिया हुआ है 49√3। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको फिर से कह रहा है ना, फिर से ये कह रहा है कि आपका जो लेटरल सरफेस एरिया है ना, टू जो दूसरा फेसेज है 2 लेफ्ट फेसेज ये आपका हो गया ये रेक्टेंगल का और ये रेक्टेंगल का, ये दोनों फेसेज के इक्वल। तो √3/2 इंटू a² इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3ah का यहाँ पे है ना। कहता है कि प्रिज्म की ऊंचाई आपको पता लगाना है, यानी h का मान आपको पता लगाना है। चलिए यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो इसमें यदि हम लोग वैल्यू को पुट कर दें √3/2 इंटू a² और चूंकि ये 3ah जो है वो इक्वल टू है किसके √3/2 इंटू a²। तो यहाँ पे हम लोग इसको पुट कर देते हैं √3/2 इंटू a² इज इक्वल टू 49√3। तो ये आपका हो गया 2 इंटू √3a²/2 इज इक्वल टू 49√3। ये आपका 2 से कैंसिल हो गया, ये √3 ये √3 कैंसिल हो गया। a इज इक्वल टू आपको मिल गया कितना 7। a इज इक्वल टू आपको 7 मिल गया, हमको निकलना है h है ना। तो यदि हम लोग इसी इक्वेशन में देखें कि इस इक्वेशन में हम लोग √3/2 इंटू a² की प्लेस पर 3ah भी तो रख सकते हैं प्लस 3ah इज इक्वल टू आपको 49√3। तो ये आपका हो गया 6a का वैल्यू आपको दिया हुआ है 7 इंटू h इज इक्वल टू 49√3। तो ये आपका हो गया h इज इक्वल टू
7√3 बाई कितना 6, ये 7 से कैंसिल हो गया। तो इसी को यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2.02 मीटर आएगा। √3 का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है 1.732। ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया कितना, सी नंबर। अगर यदि हमको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम हम लोग जानते हैं, है ना, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इंटू हाइट। ये आपका हो गया क्या, वॉल्यूम। किसी का भी वॉल्यूम निकालना है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, समझ में आया। अगले प्रश्न के लिए हम लोग चलिए। कहता है कि आपको tan a और प्लस साइन a इज इक्वल टू दिया हुआ है p और tan a माइनस साइन a इज इक्वल टू q, तो इनमें से कौन सा आपका करेक्ट है ये आपको बताना है। सभी में आप देख रहे हैं p² q² है, माइनस भी है, प्लस भी है और pq है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, p² निकालेंगे, है ना। तो p² इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, tan a प्लस साइन स्क्वायर a, है ना, प्लस 2 इंटू tan a इंटू साइन a। ठीक है, अगर यदि q² हम लोग निकालें, q² इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो tan a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस -2 इंटू tan a इंटू साइन a, ये मिलेगा। और फिर यदि हम देखें तो सभी में PQ है, तो PQ भी आप निकाल लीजिए, है ना। तो P इंटू क्यू दोनों को मल्टीपुल करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी आपको क्या मिलेगा, a² यानी tan² a माइनस साइन स्क्वायर a। इसी में हम लोग क्या करते हैं कि tan² a को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपको बचेगा 1 माइनस cos² a, है ना। तो ये आपका हो गया tan² a इंटू साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यदि हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, दोनों को यदि हम लोग सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये आपका कैंसिल हो गया, सॉरी सब्सट्रैक्ट नहीं, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्सट्रैक्ट करने से, है ना, ये आपका कैंसिल हो गया, बचा आपका क्या, p² माइनस q² इज इक्वल टू 4 इंटू tan a इंटू साइन a, है ना। और 4 इंटू tan a इंटू साइन a, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू अंडर रूट p इंटू क्यू, यहाँ से, है ना। pq इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है tan² a इंटू साइन² a, तो tan a इंटू साइन a इक्वल टू अंडर रूट pq। तो आपका जो आंसर हो गया p² माइनस q² इज इक्वल टू इतना, जो कि आपको है ऑप्शन नंबर किसमें, बी में। ठीक है, समझ में आए। अगले प्रश्न के लिए हम लोग चले। देखिए, कहता है इफ x इज इक्वल टू इतना देन इतना इज इक्वल टू क्या होगा। इस पैटर्न में जब भी हो तो आंसर आप आंख बंद करके लिख दीजिए 2। ठीक है, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला भी लिख देते हैं, x इज इक्वल टू यदि 2ab बाय a प्लस b हो, है ना, तो x प्लस 2a बाय x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बाय x माइनस 2b इज इक्वल टू 2 ऑलवेज, है ना। इस पैटर्न में जब भी हो तो आंसर आपको लिखना है कितना, 2। ठीक है, चलिए देखिए ये कैसे आता है। ठीक है, देखिए x इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है इतना, यदि हम लोग इसमें चूंकि 6p है तो 6p से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ,
है ना। तो ये आपका क्या बचा, 2q डिवाइड बाई p प्लस क्या, q। इसमें इसी को हम लोग लिख सकते हैं, एक बार ऊपर प्लस करके एक बार माइनस करके, 2q माइनस p सॉरी प्लस और 2q माइनस p और माइनस q। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ गया, 3q प्लस p डिवाइड बाय कितना, 2q में q जो है माइनस हम लोग कर दिए तो बच गया आपका कितना, केवल q, है ना, माइनस p, ये आपको मिला। दूसरा इसी तरह से हम लोग को यदि हम लोग 6q से डिवाइड करते हैं, है ना, तो ये आपका बचेगा 2p डिवाइड p प्लस क्या, q, ये ना। इसी को हम लोग लिख सकते हैं बाय सेम वे, x माइनस 6q इज इक्वल टू 2p माइनस p सॉरी प्लस और 2p माइनस q और माइनस p। इसी को हम लोग लिखेंगे 3p प्लस q डिवाइड बाई कितना, p माइनस q। यहाँ पे देख रहे हैं q माइनस p है, यहाँ पे p माइनस q, तो ये दोनों क्या होगा, ऐड करने पे सब्सट्रैक्ट होगा। तो यदि हम लोग x प्लस 6p बाय x माइनस 6p प्लस x प्लस 6q और डिवाइड x माइनस 6q निकालें तो ये आपको हमको क्या देगा, 3q प्लस p, है ना। एलसीएम आप ले लेते हैं यहाँ पे q माइनस p, तो ये आपका माइनस 3p माइनस q मिलेगा। इस दोनों को यदि हम लोग सॉल्व करें तो 2 कॉमन ले लें, आ गया q माइनस p डिवाइड बाई q माइनस p, ये कैंसिल इज इक्वल टू 2। तो इस तरह के पैटर्न में जब भी हो आंसर आपको हमेशा 2 ही मिलेगा, इसीलिए आपको केवल पैटर्न देख के आंसर मारना है 2, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ज़्यादा टाइम होता नहीं है और आपको क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा, है ना। सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन के द्वारा यदि वहाँ पे सॉल्व करना चाहें तो ये संभव नहीं है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना। इसीलिए उसमें से कुछ पैटर्न है जो कि हमको ये याद रखना है। तो इस तरह के पैटर्न में जब भी हो आंसर हमेशा 2 ही है, बेफिक्र होके आप 2 ही इसको मानिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए कहता है कि 2 संख्या है जिसका जो जीपी आपको दिया हुआ है 9, तो हम लोग जानते हैं आपका गुणोत्तर माध्य जो होता है ना, गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर संख्याओं का गुणज होता है। तो यदि हम लोग a और b संख्या को माने तो ये दोनों का गुणज कितना होगा, 9 का स्क्वायर 81, और समानांतर माध्य जो होता है उसका दोगुना करने पे दोनों का योगफल निकलता है संख्याओं का। तो संख्याओं का योगफल जो हो गया समानांतर माध्य यानी 15 का दोगुना, है ना। तो ये आपको मिल गया कितना, 23। अब इसी को यदि हम लोग फैक्टराइज करें तो 27 इंटू 3, है ना, 81 होता है, और 27 प्लस 3 ये आपको 30 मिलता है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों को ऐड करने पे 28 हो रहा है, हमको लाना है 30, ये दोनों को ऐड करके 84 हो रहा है, 30 ही आना चाहिए, इसलिए ये भी आपका नहीं होगा, आंसर आपका कौन सा होगा, एन। समझ में आया। अगले प्रश्न के लिए हम लोग चलिए देखिए इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है RT ये SQ के समानांतर है, इसके जो है वो पैरेलल है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं इंटीरियर एंगल जो पैरेलल के बीच में बनता है ये दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे इस एंगल का
और इस टोटल एंगल का सम कितना होगा 180। अब यहाँ पे देखिए ये आपको दिया हुआ है 110 और ये आपको कितना 30, तो ये एंगल कितना हो गया 40 डिग्री। 180 में इस दोनों को माइनस कर दिया। अब ये चूँकि 75 दिया हुआ है तो ये हमारे कितना बच गया 35 डिग्री, है ना। जब ये आपको 35 है, ये आपको 60 है ना, तो ये दोनों एंगल का सम कितना हो गया 95, है ना। अब x का वैल्यू कितना होगा ताकि ये दोनों का सम जो है वो 180 हो जाए, ये ना चाहिए हमको। तो 180 में 95 को माइनस कर दिए तो ये आपका कितना बचा 85 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया कितने नंबर बी नंबर। समझ में आया। पेन का कम से कम आपको यूज करना है, आपको जितना हो सेंस वहाँ पे लगाना है कैलकुलेशन के लिए। चलिए अगले प्रश्न के लिए हम लोग चलते हैं। देखिए कहता है कि एक समभुज जिसमें सी पर आपको बन रहा है परपेंडिकुलर, ये सी पर 90 डिग्री, तो ये ए ये बी, ये दोनों का सम भी कितना होगा 90 डिग्री, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना मिलेगा 90। ए इज इक्वल टू दिया हुआ है इतना, तो ए कितना हो गया 30 डिग्री, और बी इज इक्वल टू 10 बी इज इक्वल टू दिया हुआ है इतना, 10 बी इज इक्वल टू कितना, यानी बी 60 डिग्री आपको निकालना है इसका, है ना। देखिए यहाँ पे वैल्यू को पुट नहीं करना है। हम लोग जानते हैं साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू फॉर्मूला ही होता है साइन ए प्लस बी, और ए प्लस बी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है कितना 90, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1, अतः इसमें से कौन सा आंसर हो गया डी नंबर। समझ में आया। अगले प्रश्न के लिए चलें। अगला प्रश्न आपको ये दिया हुआ है, कहता है कि किसी मिश्रण का मात्रा जो है वो 6 लीटर है, जिसमें 20% जो है वो मिल्क है और जो रेस्ट है वो वाटर। तो कहता है कि पानी कितना और डाला जाए ताकि 15% हो जाए। देखिए कितना परसेंट कितना पानी और डाला जाए इसको निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक ये है इसमें कि जितने आपको मिश्रण वो ले लीजिए, जितने परसेंट आपको पहले दूध था और लास्ट में दूध था, दोनों का डिफरेंस कितनी 5% से ही बढ़ घट रहा है ना, ठीक है। और टोटल कितने परसेंट लास्टली होना चाहिए 15%, बस सॉल्व कर दीजिए। ये आपका चार्ट, ये आपका कितना हो गया 20 लीटर, यानी कितने पानी और उसमें डालेंगे 20 लीटर वाटर उसमें और डालेंगे। बाय प्रोसेस यदि आप इसको बनाएंगे, है ना, तो जैसे कि 60 लीटर में आपको जो वाटर का क्वांटिटी है, मिल्क का जो क्वांटिटी है वो कितना है ना, वो तो है आपका 20%, ठीक है। अब कहता है कि इसमें पानी और कितना डाला जाए, ठीक है। तो इसमें 60 लीटर तो टोटल था, पानी मान लेते हैं x लीटर का उसमें और डाला गया, तो टोटल मिक्सचर ये हो गया। और इस मिश्रण में जो है अब हमारा 15% ही बचता है क्या दूध, है ना। तो ये भी मिल्क की जो मात्रा थी और ये मिल्क की मात्रा, दो मिल्क की मात्रा तो बढ़ा नहीं, बढ़ा क्या पानी, इसलिए दोनों आपस में क्या होगा सेम। इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू ये भी आपको निकलेगा कितना 20%, ठीक है। समझ में आया। आप दोनों में से किसी भी मेथड से बना सकते हैं। अगर यदि ये पैटर्न आप शॉर्ट ट्रिक याद रखते हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आसान होगी और आप बिना पेन लगाए ही इसका आंसर को कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी मेथड ये है, ये भी आपको आसान ही है ना। यदि कुछ उसमें याद नहीं है तो इस समय हम लोग ये मेथड को अपनाएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न के लिए हम लोग चलिए देखिए ये आपको दिया हुआ है और कहता है कि इसको सॉल्व करना है, इसका मान क्या होगा। देखिए चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
ये √6 √10 माइनस इसमें √21, ये माइनस कॉमन ले लिए तो ये आपका प्लस हो गया, है ना। फिर दूसरे इक्वेशन में देखें तो ये आपका √6 √10 प्लस √21 माइनस √35, इसको अलग अलग ले लिया। अब क्या करते हैं, इस टोटल को हम लोग इसको मल्टीपल करते हैं, तो ये आपका a प्लस बी a माइनस बी हो गया a स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6 और b स्क्वायर √10 का स्क्वायर 10, है ना। फिर इससे हम लोग मल्टीपल करेंगे तो माइनस √21 और प्लस √35 इंटू √6 और माइनस √10, ये हो गया। फिर प्लस है, इससे फिर दोनों को मल्टीपल कीजिए, ये आपका √6 प्लस √10 इंटू √21 माइनस 35 और माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर पे, इसको यदि हम लोग तोड़ते हैं तो ये आपका -21 और प्लस 35, ठीक है। ये आपका हो गया -4 माइनस, इसमें हम लोग क्या करते हैं, √7 को कॉमन ले लेते हैं, बच गया आपका √3 प्लस √5, इसमें √2 को कॉमन ले लिए, बचा √3 माइनस √5, है ना, प्लस, और ये आपका इसमें भी उसी तरह से √2 कॉमन ले लीजिए, √3 प्लस √5, और इसमें भी √7 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका √3 माइनस √5, और ये आपका प्लस कितना हो गया 40। यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों सेम है, ये भी सेम है, है ना, और ये दोनों भी सेम है, ये भी सेम, मल्टीपल करेंगे तो सेम ही आएगा, प्लस माइनस है इसलिए ये आपका कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू क्या मिला 4, ये आपका माइनस में था, और प्लस 10 14 इज इक्वल टू क्या मिला 10, तो आपका आंसर कितना हो गया बी नंबर, है ना। अगले प्रश्न के लिए हम लोग चलते हैं। देखिए इसमें आपको कह रहा है कि फर्स्ट आपको ये है, सेकेंड पैटर्न ये है, थर्ड पैटर्न ये है, तो इसके बाद जो विलुप्त संख्या है वो बताना है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये आपका 3/2 हो रहा है, ये 3/2 इंटू 4/2 हो रहा है, और ये 3/2 इंटू 4 कितना 3, और ये 5/4 हो रहा है ना। तो उसी तरीके से अगले वाला क्या आएगा, 3/2 4/3 5/4 और फिर 6/5, है ना। ये इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। यदि क्वेश्चन से जुड़ी कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप नंबर 9162383349 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, हाँ। अगले प्रश्न के लिए हम लोग चलते हैं, देखिए
कहता है कि समुद्र तल से 20 मीटर के ऊंचाई पर लाइट हाउस के शीर्ष से एक जहाज 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ये आपका है समुद्र तल, और इसमें जो है एक लाइट हाउस है ना। यहाँ पर ये लाइट हाउस हो गया, और ये एक आपका बोट है ना। ये बोट में आपका जो एंगल बन रहा है डिप्रेशन एंगल, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो बना रहा है 30 डिग्री लाइट हाउस के द्वारा। ठीक है, आपको बताना है कि इसके अधोभाग यानी इसके बेस से जहाज की जो दूरी है वो कितनी है, ये जहाज की दूरी यानी ये आपको पता लगाना है। जबकि आपको दिया हुआ है कि ये जो है लाइट हाउस वो 20 मीटर का है ना। तो ये एलिवेशन एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि डिप्रेशन एंगल ये दोनों पैरेलल हुआ, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए 30 डिग्री में। हम लोग जानते हैं कि यदि हम लोग परपेंडिकुलर को जो भी दिया हुआ है उसको √3 से मल्टीपल करते हैं तो ये आपको बेस निकलता है। तो लेंथ हमारा कितना निकल गया 20√3। ये सभी ट्रिक्स आप हमारे वेबसाइट www.yogyamathsclasses.com पर जाकर, है ना, ये सभी ट्रिक्स हाइट एंड डिस्टेंस को यदि आप डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें ये सभी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद है अभी तक जितने भी प्रश्न किए होंगे सभी आप लोगों को समझ में आया होगा, और जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया वो लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा चुके होंगे। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अगले प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि यदि 5 इक्वल टू ये है और तब हमको इसका वैल्यू निकालना है। देखिए आपको दिया हुआ है 27 PQ। यदि इसको हम लोग लिखें 3P का होल क्यूब, है ना, केवल इस दोनों को हमको देखना है, तो ये आपका 1/6 का होल क्यूब। अब इसको भूल जाइए और फॉर्मूला जो होता है ना, उस पर इसको तोड़ दीजिए। -3A इंटू B इंटू A-B होता है P और -1/6। अब देखिए इसको यदि आप तोड़ते हैं तो क्या हमको ये मिलेगा। देखिए इसको तोड़ते हैं तो 3 से ये आपका 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो ये आपका 3/2 इंटू P स्क्वायर, और 3 से मल्टीपल किए तो ये 9 स्क्वायर आ गया, ये मिल गया। फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर इससे मल्टीपल कीजिए तो ये आपका 3 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, है ना, ये 3 से 2 टाइम्स में, तो ये आपको क्या बचेगा 1/4 P मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये, और इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं A-B का होल क्यूब। A का वैल्यू P का वैल्यू आपको दिया हुआ है, P इज इक्वल टू 5/18 -1 कितना 6, ये आपका 6 से कैंसिल, है ना, ये आपका हो गया 4/6 यानी 2/3 का होल क्यूब, ये आपका आ गया 8/27। ये आपका आंसर हो गया, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर किसमें C। ठीक है, प्रश्न समझ में आया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए कहता है कि 11 फ्रेंड है जो होटल गए और उन्होंने कहा कि हम लोग सामान बिल देंगे। ठीक है, आधा हो गया ये आपका होगा आधा, है ना। कहता है उसके बाद उनमें से 10 लोगों ने इतने रुपये प्रत्येक ने जमा किया। परिणाम स्वरूप कहता है कि 11वें जो दोस्त हैं उनको अपने अंश यानी जो उसको औसतन देना था, प्रत्येक को जितना देना था उससे 50 रुपया और ज़्यादा देना पड़ा, है ना। तो उससे 50 रुपया और ज़्यादा देना पड़ा, यानी टोटल कितनी ज़्यादा देना पड़ा 11वें दोस्त को
इतने रुपये, और जबकि 10 दोस्त ने कितने रुपये जमा कर दिए, 60 गुने 10 टोटल 600, और टोटल कितने लोग हैं, 10 ही लोगों ने इतने दिए ना। तो चलिए इसका निकालिए, 11वें लोगों ने आपको कितने रुपये दिए, तो ये आपका हो गया कितना, 1/10, ये आपका कैंसिल, यानी 110। ठीक है, ये आपका है ट्रिक। अब इसी को हम लोग सीधी सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि 11वें लोग ने, यानी 11वां जो दोस्त था, उन्होंने x रुपया जमा किया। ठीक है, अब कहता है कि 11वां दोस्त जो है, उनमें से 10 दोस्त ने 60 रुपया प्रत्येक ने जमा किया, यानी टोटल कितने, 10 गुने 60 600, और 11वां दोस्त ने x रुपये जमा किया, यानी टोटल कितने रुपये, इतने रुपये का बिल बना था। अब इसके अंश यानी एवरेज क्या हो गया, तो एवरेज 11 लोगों को जमा करना था, तो टोटल रुपये बटे 11, और इसके जो एवरेज है उससे 50 रुपया और देने पड़े, किसको, 11वें दोस्त को, है ना। इसको सॉल्व कर दीजिए, जो x का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। अगले प्रश्न के लिए हम लोग चलते हैं। देखिए, कहते हैं 25 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो ये आपका जो है दो वृत्त हैं और बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। कहता है कि उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, यानी ये आपका A और B है, तो इस अनुस्पर्श रेखा की लंबाई बताना है, जो कि होता है √4 × R1 × R2। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है R1 25, R2 9, तो ये आपका हो गया 2 × 5 10 × 3, यानी कितना, 30। आंसर आपका कितना हो गया, 30। समझ में आया। अब इसी में कंडीशन है ना, ये आपका वृत्त है और ये आपका वृत्त है, दोनों स्पर्श नहीं करते हैं, तब आपको ये बताना है A और B अनुस्पर्श रेखा की लंबाई। ठीक है, तो इसमें √d² - R1 + R2 का होल स्क्वायर, जहाँ पे ये D जो है दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, R1 हो गया ये त्रिज्या और R2 हो गया दूसरे वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, समझ में आया क्या। इसी में तीसरा ये है कि यदि आपका दो वृत्त है ना, और ट्रांसवर्सल टेंजेंट आपको निकालना है, ये कॉमन टेंजेंट कहता है हिंदी में, इंग्लिश में इसको कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, ये ट्रांसवर्सल टेंजेंट है ना। अब इसके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका D, और रेडियस आपका R1 है और रेडियस आपका R2 है। तो इस केस में यदि हमको ट्रांसवर्सल टेंजेंट निकालना है तो √d² है ना -R1 - R2 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के लिए हम लोग चलते हैं। देखिए, कहता है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे कॉमन टेंजेंट में हम लोग यहाँ पे R1 और प्लस R2 करेंगे, कॉमन टेंजेंट में माइनस करेंगे, है ना। यदि कॉमन टेंजेंट निकालना है, यानी यहाँ पे उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, तो d² - R1 - R2 का स्क्वायर। अगर यदि ट्रांसवर्सल टेंजेंट निकालना है ना, तो ट्रांसवर्सल टेंजेंट में हम लोग R1 + R2 करेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के लिए हम लोग चलते हैं। देखिए,
कहता है कि एक स्टूडेंट है जो कि इतने किलोमीटर पर आवर यानी 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो 6 मिनट विलम्ब हो जाता है। और 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो स्कूल की दूरी बताना। देखिए, यदि आपको इस तरह के केस में दूरी निकालना है तो दोनों जो स्पीड है उसका मल्टीप्लिकेशन यानी 2.5 इंटू 3 डिवाइड दोनों का डिफरेंस इंटू दोनों टाइम का एडिशन 10 और प्लस 6, ये कितना हो गया 16। और ये चूँकि मिनट में है, इसको आवर में चेंज करना है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। ये आपका 5 से कैंसिल, 5 से 15 से 4 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, यानी कितने किलोमीटर 4 किलोमीटर पर आवर, ये आपका डिस्टेंस निकला। बाय प्रोसेस यदि इसको बनाई तो मान लेते हैं कि हमको डी जो है टोटल डिस्टेंस स्कूल जाने में उसने तय किया, और इस तरह से यदि वो 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो टाइम उसका कितना लगा, डी बाई कितना, डिस्टेंस बाई टाइम। और इस तरह से वो जो है 6 मिनट लेट होता है, दैट मीन्स स्कूल का जो एक्चुअल टाइम था 6 मिनट पहले था, तो 6 डिवाइड बाई कितना 60, आवर में चेंज कर देंगे इसको। अब यही एक्चुअल टाइम जो है वो कितने है, जब वो 3 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा था तो 10 मीटर वो है ना, ये सॉरी विलम्ब से पहुंचा, यानी 6 मीटर के बाद स्कूल का टाइम था ना, एक्चुअल टाइम स्कूल का कितना हो गया इतना। अब 6 मीटर 10 मीटर वो जो है 10 मिनट पहले पहुंचता है, 10 मिनट पहले पहुंचता है, इसका मतलब स्कूल का टाइमिंग जो था, सॉरी यहाँ पे विलम्ब से पहुंचा मतलब 6 मिनट पहले ही स्कूल का टाइम था ना, सॉरी। अब 10 मिनट पहले पहुंचा यानी स्कूल का एक्चुअल टाइम जो था वो कितने 10 मिनट का बाद था, यानी 10 बाई कितना 60, इसको भी आवर में चेंज कर दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और डी का वैल्यू यानी डिस्टेंस निकालेंगे। इसमें भी आपको डी निकलेगा कितना 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगले प्रश्न के लिए हम लोग चलते हैं। इसके लिए आपको डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक में आपको ये करना है ना, दोनों चाल का गुणज बटे दोनों चाल का अंतर और दोनों समय का योग, और समय को आपको लेना है किसमें आवर में। यदि इसका लिए हम लोग फॉर्मूला लिखें तो S1 इंटू S2 डिवाइड बाय S1 S2, इसमें माइनस प्लस को इग्नोर करना है, और T1 प्लस T2 ये टाइम जो होना चाहिए वो आवर में ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के लिए हम लोग चलते हैं। देखिए, O केंद्र वाले एक वृत्त है, ये आपका केंद्र O, इसकी त्रिज्या आपको दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, और Q बिंदु पर एक कहीं पे भी Q बिंदु है, ये मान लेते हैं Q बिंदु है, और ये आपका त्रिज्या है 4। कहता है कि PR एक स्पर्श रेखा है, P और R ये आपका स्पर्श रेखा टेंजेंट हो गया उस पॉइंट पर। कहता है कि एंगल POR आपको दिया हुआ है 90 डिग्री। POR देखिए, ये एंगल आपको है 90 डिग्री, है ना। तो 90 डिग्री के इन फ्रंट जो साइड हुआ ये हाइपोटेनस, यानी PR जो है हाइपोटेनस हो गया, तो आपको निकालना है PR, है ना। जबकि आपको यहाँ पे दिया हुआ है OR इज इक्वल टू कितना है 5, और OP इज इक्वल टू कितना है 20/3। तो आधार पता है, लंब पता है, तो कर्ण निकालने के लिए हमको क्या दिक्कत है, कर्ण बराबर आपको क्या होगा 20/3 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए तो ये आपका हो गया √625/9 इज इक्वल टू 25/3। आपका आंसर कितना हो गया डी नंबर 25/3। समझ में आया सभी। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चंस को लेके आएंगे। आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें।
इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि यदि कुछ बेनिफिट हुई हो हमारे वीडियो से, तो दूसरे भी इस बेनिफिट को प्राप्त कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं अमित कुमार, योगी मैथ क्लासेस से पुनः आपके लिए फिर से कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा अगली क्लास में, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। सभी को जाते जाते नमस्कार है।